अब बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एज ए ट्रेडर हमारे लिए दो चीज़ सबसे ज़रूरी होता है, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। हमारा एंट्री क्या हो और हमारा एग्जिट क्या हो, ये कैसे होता है। तो सबसे पहला होता है कि मार्केट में हमारा प्री मार्केट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो क्या 5 मिनट का चार्ट देख के ही हमें एनालाइज करना है? तो जवाब है नहीं। आपको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम को यूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे चले गए और सीधा चले जाएंगे 1 आवर चार्ट पे। ठीक है, अब 1 आवर चार्ट पे गए तो बैंक निफ्टी मेरे को इतना प्यारा सा इस तरीके का दिखा कि यहाँ पे लगभग 4 कैंडल जो बन रहा है, इस चारों का जो बेस है वो इसी जगह पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 का 4 है, इस सबका बेस यहीं पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। साथ में एक और पॉइंट दिखा हमें कि 2 कैंडल हमारा है, इसका जो टॉप है ये भी लगभग लगभग एक दूसरे के पास ही है। ठीक है, ये दोनों का टॉप भी पास है और इसका बॉटम है, दोनों का पास हो गया। चलो अब यहाँ पे ना मैं काफ़ी क्लियरिटी से ये नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी 4 घंटे से इसी रेंज में फंसा हुआ है, लगभग 100 सवा 100 पॉइंट का हुआ, 669 ही दिया हुआ, 565 हुआ, 100 पॉइंट के आसपास है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करेंगे किस बात का? मार्केट यहाँ पे 3 जगह खुल सकता है, 48,670 के ऊपर खुल सकता है, या फिर 48,565 के नीचे खुल सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में खुल सकता है। सबसे परफेक्ट रेट तो क्या होगा कि जब ये मार्केट कहाँ खुले, यहाँ पे खुल जाए, इस जगह पे कहीं इन 2 पॉइंट्स के बीच में खुल जाए, इस जगह पे कहीं पे मार्केट ऐसा खुल जाए, ये बाहर नहीं खुले। ठीक है, तो जब इसके बीच में खुल जाता है तब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर साइड जाने के लिए वेट करेंगे 669 के ब्रेक होने का, तब एंट्री बनाएंगे, नीचे जाने के लिए 565 का। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो दिया है मेरा, ये रिजेक्शन बहुत लिया है, यहाँ पे लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ ये गया है। जब ये यहाँ से जब बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लेकर ये ऊपर गया है, इसका मतलब यहाँ से भी रिजेक्शन लेकर ऊपर गया है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर गया है, तो इसका मतलब हम बायस्ड है किधर के लिए, ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे हम बायस्ड है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट में टेंडेंसी ऊपर जाने का। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट खुला नहीं कि हम कॉल यहाँ पे बाई करके क्या हो जाए, बैठ जाए। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें अपने लेवल का इंतज़ार करना पड़ता है, हमें उसका वेट करना पड़ता है। हमारा जब लेवल आता है तब जाके हम उस पर क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे और वहाँ पे जाएंगे, हम ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, कोई झंझट इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 लेवल हमने प्लॉट कर लिया, तो लेवल में क्या पता चला हमारा कि एक जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव बना है, इसमें ऊपर वाला लाइन प्लॉट कर देना है, दूसरा कर देना है यहाँ पे नीचे वाला। आवरली चार्ट पे सारा कुछ काम हो रहा है, ये पहला काम हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो चेंज करते हैं और आ जाते हैं सीधा सीधा कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं 15 मिनट का जो चार्ट है। तो 15 मिनट में भी मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ है, कितना क्लियरली यहाँ पे पता चलता है। हाँ, लोअर साइड में एक यहाँ पे बॉटम बन रहा है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो गया। लेकिन ये जो जिस लेवल हमने प्लॉट किया ये बहुत परफेक्ट है, जिधर साइड टूटेगा उधर साइड बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हमको मिल जाएगा। ये मार्केट इसी रेंज में काफ़ी टाइम बिता है यहाँ पे, तो एक बेहतरीन ट्रेड का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, हमें इस ट्रेड को राइड करना है। कहाँ तक राइड करें, तो आप क्या करोगे, अब चले जाओ यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, मार्केट के सीन पे प्राइस को देखने के लिए, तो 5 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है यहाँ पे। ठीक है, और सर्च करना है क्या, हमें ये सर्च करना है इस जगह पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और ये 4 लगा देंगे, 1 2 3 और ये हो गया अपना 4। ठीक है, परफेक्ट। साथ में एक और काम कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे और ये सर्च कर देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलता है। परफेक्ट है जी। अब चलो इस मूविंग एवरेज ये सबका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा इंडिविजुअली का, तो इसको कर देते हैं, पहले वाले को कर देते हैं 10, और ये ऐसे में है, इसे चेंज कर देना है क्या, ये में कर देना है, ये ओके कर दो। फिर उसी तरीके से आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाओ, इसको क्या कर दो, 10 के बाद कर दो 20। ये 20 हमारा बहुत काम करता है मार्केट में, ईएमए पे आ जाएंगे। ऐसे में लाओगे तो और ज़्यादा अच्छा करेगा, लेकिन उसमें ट्रेड थोड़ा सा लेट से उसमें आपको मिलेगा। 10 20 हो गया, इसके बाद क्या जाना है, 50 पे आ जाना है, फिर से यहाँ पे ईएमए कर देना है, और जो नेक्स्ट होता है इसमें आ जाना है 50 के बाद कर देना है 100। ठीक है, तो जो भी हमारा दिया हुआ है, जो स्मॉलर दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, स्मॉलर जो हमारा मूविंग एवरेज होता है वो दरअसल में प्राइस के साथ साथ चलता है, फास्ट होता है। और जो 20 50 हो गया तो एक ऐसा स्लोअर हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, तो स्लोअर मूविंग एवरेज जनरली दूर चलता है। तो रूल ये कहता है कि स्लोअर मूविंग एवरेज को जब भी फास्ट मूविंग एवरेज कट करता है, ऊपर कट करेगा तो कॉल साइड जाना है, नीचे कट करेगा तब पुट साइड जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे इस जगह पे कलर बदल लेना अपने हिसाब से, कि यहाँ पे ऐसा कट किया, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे में अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चले आते हैं इस जगह पे, देखो तो परफेक्ट एंट्री बना और इस एंट्री को हम लोग यहाँ से यहाँ तक राइट करेंगे। देखो ट्रेड के लिए वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप गए फटाफट आपको हर दिन ट्रेड ही चलती मतलब बनाते रहना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ट्रेड का इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करोगे तभी जाके आपको अच्छा ट्रेड वहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक लेवल हो गया। अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मार्केट आज लेट से गैप अप खुला यहाँ पे, ये सब गलती करता है ये वाला, अब नहीं करना है गलती, इस बात को अगर समझ जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। मार्केट अगर गैप अप खुल गया है तो गैप अप खुलेगा तो इसे सीधे चेज़ नहीं करना है। गैप अप खुलेगा तब मार्केट एक बार आएगा पक्का इस लेवल पे आएगा, और इस लेवल से अगर जब बाउंस लेके ऊपर की तरफ जाएगा तब कॉल में एंट्री बनाना है। यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर है, मार्केट खुल गया, कभी भी गैप अप को ऐसा चेज नहीं करते, मार्केट को अपने लेवल पे आने देते हैं। समझ में आ गई बात। अगर इन छोटी छोटी बातों को भी इंप्लीमेंट करोगे तो आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओगे। सवाल ये होता है कि लॉजिक तो हर किसी को पता होता है, लेकिन उस लॉजिक का सही एप्लीकेशन करना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात होता है। और आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, रैंडम ट्रेड में एंट्री नहीं करना पड़ेगा। आप समझो कि आपको लगता है कि कोई ट्रेड आपसे छूट रहा है ना, वो ट्रेड दरअसल में आपके ज़िंदगी में होने वाले हज़ारों ट्रेड में से एक ट्रेड है। ट्रेड हर रोज़ होता है, दिन में 2 से 3 ट्रेड होता है, और कल भी ट्रेड होगा। तो ये सोच के रहना है, जो ट्रेड आपको एकदम बेहतरीन अपने सेटअप पे मिले तभी एंट्री करना है, अदरवाइज़ बच के रहना है। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास जो कुछ भी कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करके रखना। और ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। उम्मीद करते सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा ज़रूर, और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।